बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें तो शाखाना नैब इंक्वायरी और 190 मिलियन पाउंड इंक्वायरी केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत खारिज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों केसेस में मुलजिम की अदम पैरवी पर जमानत खारिज की गई। चेयरमैन PTI ने केस में अबूरी जमानत खारिज करार रखी थी। अदालत ने वारंट जारी न होने पर बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त भी निपटा दी। निगरान वजीर आजम कौन तजस्सुस बढ़ने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत की दावत में कहा कि निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी के लिए आर्टिकल 24(1)(a) का निफाज होगा। अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपको मुशावरत के लिए दावत देता हूँ। वजीर आजम और अपोजिशन की मुशावरत के बाद निगरान वजीर आजम का नाम आज ही सामने आने का इम्कान है। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बासी मजबूत उम्मीदवार जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने पेश किया। हफीज शेख, रिटायर्ड जज मकबूल बाकिर और शाहिद खाकान अब्बासी के नामों पर भी गौर। PTI हुकूमत माजी का हिस्सा बन गई। वजीर आजम के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। विफाकी काबीना खत्म, तमाम वज़रा मोमिन खसूसी और एडवाइज़र साबिक हो गए। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम के हल्फ उठाने तक शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम काम जारी रखेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक बरकरार रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत मुकम्मल होने से 3 रोज पहले खत्म। आइन के तहत मुल्क में आम इंतखाबात 3 माह में होंगे। और अमरीकी अखबार ने साइफर पर PTI का साजिशी बयानिया बेनकाब कर दिया। PTI के पास साइफर की कॉपी नहीं। किसी भी जराये ने साइफर की हकीकत की तस्दीक नहीं की। साइफर मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी है। जो दस्तावेजात हमारे साथ लगी इसकी तस्दीक के लिए कोशिश की मगर तस्दीक ना हो सकी। अमरीकी अखबार का दावा पाकिस्तान के वक़ार और कौमी साख को मजरूह करने के लिए खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुजरिमों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अमेरिका साबिक वजीर आजम के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं। पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिका पर इल्जाम झूठे हैं, झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दस्तावेजात साबित नहीं करती कि अमेरिका ने किसी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ प्राइवेट गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। अमेरिका में पाकिस्तान के साथ साबिक सफीर भी कह चुके हैं कि इल्जामात दुरुस्त नहीं। चेयरमैन PTI के दौरा रूस पर तशवीश का इजहार किया था। और साइफर ड्रामे का पर्दा चाक, साजिशी बयानिया बेनकाब। चेयरमैन PTI का साइफर मुरासला जाली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारती मालूमात को अफशा करना मुल्की कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेजात शर अंगेजी और तहकीकात की जरूरत है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इकदाम किए। मुआशी मुश्किलात के बाइस सरकारी वसाइल का सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। मुल्की तरक्की के लिए पूरी कौम और इदारों को मिलकर काम करना होगा। बदकिस्मती से कायदे आजम के बाद हम रास्ते से भटक गए। वजीर आजम हाउस में गुजारी 16 माह की जिंदगी में तारीखी इसनाद भी तकसीम की। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में जानबूझकर ऑपरेशन के दौरान बिजली का सर्किट बंद करने का इंकिशाफ। बिजली बंदिश के दौरान ऑपरेशन थिएटर से फुटेज भी बनाई गई। बताया गया कि बिजली चली गई और डीजल भी नहीं है। इसके बावजूद ऑपरेशन जारी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। सूबाई वजीर आला को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। और लिया में खौफनाक हादसा, ट्रैफिक हादसा पेश आया, 8 जाने निकल गया। चौबारा अड्डे पर वैन मिनी ट्रक से जा टकराई, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वैन टायर के रोड पे खुलने से बाइस पेश आया। खुदकुशी या तशद्दुद,
قتل کے لاہور کے علاقے کانا میں گھریلو ملازمہ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ 22 سالہ اقصیٰ کی لاش پنکھے سے لٹکتی رہی۔ پولیس کے مطابق گھریلو ملازمہ کی خودکشی کی اطلاع ڈاکٹر علی رضا نامی شخص نے دی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس، نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈیٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ڈیرہ غازی خان میں محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ کرام، معززین شہر کی پروقار تقریب۔ ریٹائرمنٹ جناب عبدالعزیز بلوچ صاحب تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے ملک اختر حسین، سابقہ پرنسپل فیض محمد مظہر علی خان لاشاری، معروف مذہبی اسکالر سفیر امن مولانا قاری جمال عبد الناصر، ریاض خان ملخانی، ڈی ای او ایلیمنٹری ذوالفقار علی ملخانی، سابقہ سی ای او قاری جنید عزیز بلوچ نے کہا کہ ملک کا مستقبل اساتذہ کی ہتھیلی میں بند ہوتا ہے۔ مخلص اساتذہ ملک و قوم کا انمول تحفہ ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل کو جوہر نایاب بنانے کے لیے اساتذہ کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ عزیز بلوچ نے بچوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے شب و روز ایک کر دیا۔ آپ کی شبانہ روز محنت نوجوان اساتذہ کے لیے مشعل ہے۔ عزیز بلوچ ایک مخلص ہمہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنے پیشہ سے جنوں کی حد تک مخلص تھے۔ آپ وقت کی پابندی کو فرض کی ادائیگی سمجھتے تھے۔ اس کے لیے نہ گرمی، نہ جاڑے کا موسم، نہ بارش آڑے آتی تھی، بس ایک لگن اور جنون سوار تھا۔ اور ڈیرہ غازی خان کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہوا اور ترقی کی زینہ پر ستاروں پر کمان ڈالے، کوز و کوس کے عروج کو جا کر چھوئے۔ اور اب رخ کرتے ہیں خانے وال کا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی ہدایت پر آلودگی پھیلانے والی اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ خانے وال سے کیسر چودھری کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ خانے وال میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی پر اڈا میر شاہ کے علاقے میں 4 بھٹے سیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات انجینئر سرفراز انجم کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ سرب مہر کیے گئے اینٹوں کے بھٹوں میں چاندنی برکس، شہزاد برکس، مہر برکس اور گجر برکس شامل ہیں۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ مزید اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات سرفراز انجم کا کہنا تھا کہ سیل کیے گئے بھٹوں کے مالکان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز، خانے وال۔ جی بہت شکریہ کیسر چودھری، آپ ہمیں خانے وال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیا کی تحصیل چوبارہ میں خوفناک حادثہ، ایک ہی بدقسمت خاندان کے 7 افراد جاں بحق، 6 شدید زخمی میتوں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال چوبارہ منتقل کر دیا گیا۔
रेस्क्यू के मुताबिक हादसा टायर रॉड खुलने के बाइस पेश आया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले लिया से, जहां तहसील चौबारा के अड्डा हाफिजाबाद पर खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक ही बदकिस्मत खानदान के 7 अफराद जान बहक और 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। DHQ से BHU खानेवाल डिलीवरी की मरीजा को अस्पताल रेफर करने का मामला। खानेवाल के इलाके के बासर अफराद ने LHV स्टाफ को उठाकर घसीटते हुए डेरे पर ले गए। लेडी हेल्थ वेटरनरी पंजाब फेडरेशन की चीफ ऑर्गेनाइजर नादिया इरशाद ने तमाम BHU अस्पताल में काम छोड़ हड़ताल करके एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। BHU अस्पताल में काम करने वाली बहन बेटियां लावारिस नहीं, नादिया इरशाद का कहना था। कुरतुलैन के साथ सख्त ज्यादती हुई और अब तक मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक कुरतुलैन को इंसाफ नहीं मिलता तब तक BHU पहले डिवीजनल लेवल पर बंद किए जाने के, फिर पंजाब को बंद किया जाएगा। मेरा नाम कुरतुलैन है। मैं बुनियादी मरकज़ सेहत शामकोट में ड्यूटी करती हूँ। 4 तारीख को सुबह 7:53 पे डॉक्टर अलीम की कॉल आई कि आप किधर हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी सेंटर पे हूँ, मेरी ड्यूटी ऑफ नहीं हुई है। 8:15 बजे मैं जब सेंटर से निकली हूँ तो रास्ते में इन लोगों ने मुझे रोका है और मेरा दुपट्टा खींचा है और मुझे घसीटते हुए अपने डेरे पे ले गए हैं। वहाँ पे इन्होंने मुझे अपने कदमों में बिठा के मुझसे माफ़ियाँ मंगवाई हैं और मुझे कहा कि माफ़ी मांग, जो तूने हमारी डिलीवरी रेफ़र की है और हमारे पैसे लगवाए हैं, हम तुझे मज़ा चखाते हैं। इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है, जिसकी सूरत में मेरे कपड़े भी फट गए और मेरे सर में इन्होंने जूते भी मारे हैं और मुझे ठोकरें और लातें भी मारी हैं। मैं हुकूमत पंजाब से, IG पंजाब से इंसाफ चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट की मुलाजिम हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इन लोगों को सज़ा दी जाए। और अब रुक करते हैं सरगोदा से, जहां गुलाम अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा RPO शारिक कमाल सद्दीकी का एक और एहसन इक़दाम। शोहदा के लवाहिकीन में रिहायशी प्लाटों की तकसीम करने पर पुरवकार तकरीब RPO ऑफिस में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत RPO शारिक कमाल सद्दीकी और कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी ने की, जबकि DPO मोहम्मद फैसल कामरान, डिप्टी कमिश्नर शुएब मलिक भी मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए RPO सरगोदा ने कहा कि हम अपने शोहदा की फैमिलीज के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक 2017 से पहले शहीद होने वाले शोहदा के वर्सा, जिनको मौजूदा रूल्स के तहत शहीद पैकेज नहीं मिल सका, इनके खानदान के लिए 5-5 मरले के प्लॉट देने का सिलसिला शुरू किया गया। इस सिलसिले में DPO सरगोदा की खसूसी काविश से नेक काम करने का आगाज किया गया, जिसके लिए हम कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के शुक्रगुजार हैं। इदारा आगाही के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान में बायोफोर्टाइड गंदम की तिजारती बुनियादों पर तरवीज के प्रोग्राम के तहत मल्टी स्टेक होल्डर्स प्लेटफॉर्म की फॉर्मेशन का इनेकाद किया गया। बायोफोर्टाइड गंदम की तिजारती बुनियादों के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्कद किया गया। जिंक वाली गंदम की काश को फ़रोग देने और जिंक गंदम की फराहमी को बढ़ाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि मुल्क भर में 40% बच्चों में जिंक की कमी है, जिससे वो मुतादिद अमराज का शिकार होते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए इदारा आगाही ने मल्टी स्टेक होल्डर्स प्लेटफॉर्म की फॉर्मेशन का इनेकाद करके तमाम मुतल्लिका इदारों और लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की है, जिससे न सिर्फ किसानों की बेहतरी रहनुमाई होगी। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर डिप्टी कमिश्नर भक्कर मलिक नूर मोहम्मद ऐवान की हिदायत पर अमल करते हुए मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर की तरफ से जश्न आज़ादी की तकरीबात की मुनासबत से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। बमुकाम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स भक्कर में किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर थे।
उन्होंने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी मनाने का मकसद ये है कि हम आज़ाद कौम हैं और पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानी को याद करना है। पाकिस्तान की बुनियादों में शुहदा का लहू है, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान पोस्ट ऑफिस के डिप्टी पोस्ट मास्टर कासिम साहब विनिस के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से 14 अगस्त के हवाले से इजहार ख्याल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अतीकुर रहमान से। जी अतीक। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मुल्तान के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं कासिम साहब, डिप्टी पोस्ट मास्टर। उनसे बात करते हैं कि वो 14 अगस्त को खुशआमदीद करने के लिए, 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, और उनसे पूछेंगे कि 14 अगस्त को मनाने का इसका स्पेसिफिक मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। अच्छा माशाल्लाह। आप सर ये बताइएगा कि 14 अगस्त को मनाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप? जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त जो है ये हमारा एक नेशनल त्यौहार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज़ाद हैं, तो इस हवाले से बच्चों में ज़्यादा जोश व खरोश होता है। रोज़ाना ऑफिस ऑफ करने के बाद बाज़ार जाते हैं, बच्चे अपनी कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, झंडियाँ ले रहे हैं, बैजेस ले रहे हैं। घर पर हमने कौमी परचम ऑलरेडी लगा दिया हुआ है। इंशाल्लाह हमारा इरादा है 14 अगस्त को अपने ऑफिस में भी ये सेलिब्रेशन करेंगे और कौमी परचम की परचम कुशाई करेंगे, क्योंकि आज़ादी आप सबको पता है एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, इसको ये 14 अगस्त मनाने का स्पेसिफिक मकसद क्या होता है? आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस 14 अगस्त को किस तरीके से मनाना चाहिए? 14 अगस्त मनाने का तो देखें, सबसे बड़ा जो इसका हमारा ये उसूल है, ये तरीका है कि हमने अपने असलाफ की कुर्बानी को याद करना होता है। उस चीज़ को अपनी आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, इन नस्ल है हमारी, इन्हें बताना होता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह कुर्बानी देकर ये मुल्क हासिल किया है। सबसे बड़ा मकसद जो ये होता है, बच्चों के अंदर वो शऊर देना, वो अवेयरनेस देना कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और कितनी मुश्किल से हासिल की गई है। बच्चों को ये अवेयर करना आज़ादी का असल मकसद है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना फ़ज़ल करे और करम करे, ये कायम दायम है, रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे मुल्क के ऊपर हालात थोड़े से टफ़ आ गए हैं, मुश्किल हालात आ गए हैं, और यहाँ से लोग बाहर मूव कर रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम क्या अच्छे हालात हैं या मुश्किल हालात हैं, हमें अपने मुल्क के अंदर ही रहना चाहिए? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखें, अच्छे बुरे हालात तो कौमों पर ही आते हैं ना, इंसानों पर ही आते हैं। तो क्या मकसद है हम बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़कर भाग जाएं? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जैसे भी हालात हैं, कोई इतने बुरे हालात भी नहीं हैं, अच्छे हालात हैं। थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी उम्मीद के साथ अगर बंदा रहे तो नवीद सहर है। इंशाल्लाह अच्छे हालात ज़रूर आएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान होना चाहिए कि मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। तो बहैसियत मुसलमान हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी, ये हमारे साथ एक कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वो बता रहे हैं कि 14 अगस्त वाले दिन हमें बच्चों को ये मैसेज देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये मुल्क हमने कितनी मुश्किलात, कितनी कुर्बानियाँ देकर हमने ये मुल्क हासिल किया है, और मुल्क के अंदर अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं मिल बैठ कर उनको सॉल्व करना चाहिए। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।